Good morning, dear students. So today we will start the revision of our new topic, that are stoichiometry and stoichiometric calculations. देखिए इसमें क्या है, द रिलेशनशिप बिटवीन द अमाउंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट इज कॉल्ड स्टोइचोमेट्री। जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट जब कोई रिएक्शन होती है तो दो चीज़ें होती हैं, इनके जो अमाउंट में रिलेशन होता है वो क्या कहलाता है, स्टोइचोमेट्री कहलाती है, और उसके बेस्ड पर जो कैलकुलेशन होती हैं दे आर स्टोइचोमेट्रिक कैलकुलेशंस। एग्जाम्पल के लिए जैसे सपोज हमें पता है, हमने एक एग्जाम्पल लिया रिएक्शन में, हमने देखा कि 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड से 20 ग्राम वाटर बन रहा है। ये हमने एक जनरल एग्जांपल ले लिया कि 22 ग्राम जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, उससे जो है वो 20 ग्राम वाटर H2O बन रहा है। तो ये क्या हुआ, इनका एक रिलेशन हुआ आपस में कि अगर 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है तो हाइड्रोजन जो H2O है वो हमारा 20 ग्राम है। तो ये एक तरीके का रिलेशन निकल के आ गया। तो अगर यहाँ से कैलकुलेशन करें हम लोग बोलेंगे अगर 1 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड से कितना बनेगा, तो आ जाएगा हमारा 20/22। तो इस तरीके के जो रिलेशंस हैं ये सब इसके अंडर में हमें पढ़ने हैं। और इसमें जो रिलेशन है वो मोल्स के अकॉर्डिंग भी दिए हुए हैं, डायरेक्टली वेट के अकॉर्डिंग भी दिए हुए हैं, मोल्स और मास से भी दिया हुआ, कई तरीके से रिलेशन है। अभी हम लोग एग्जाम्पल करेंगे, देन यू विल अंडरस्टैंड दिस। सो इसमें देखिए क्या है, इसके जो स्टेप्स हैं कि पहले हमें क्या करना चाहिए। तो पहला स्टेप है राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सबसे पहले हमें जो भी क्वेश्चन दिया हो उसकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी चाहिए। उसके बाद जितने भी उसमें मोल्स यूज़ हो रहे हों वो मेंशन करने चाहिए, 2 मोल है या जितने भी हैं। थर्ड स्टेप आ जाता है कि मोल्स को रिक्वायर्ड क्वांटिटी में हम चेंज करें। अगर मास की बात कर रहा है तो मास में चेंज करें, अगर वॉल्यूम में क्वेश्चन है तो वॉल्यूम में चेंज करें। पूरा डाटा लिखें और उसके बाद सिंपल इसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है। बहुत ज़्यादा इसमें कुछ टिपिकल नहीं होता, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता। अगर आपने बैलेंस केमिकल इक्वेशन तक लिख लिया उसके बाद वह बहुत आसानी से ये थोड़ा सा दिमाग लगाने पे क्वेश्चन हो जाते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, इसमें देखिए पहले टाइप का है कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग मोल मोल रिलेशनशिप, जहाँ पर मोल मोल की रिलेशनशिप की बात हो रही है। क्वेश्चन इज हाउ मैनी मोल्स ऑफ CO2 विल बी ऑब्टेन्ड व्हेन 0.274 मोल ऑफ C2H5OH इज बर्न। ओके, तो सबसे पहला जो स्टेप था वो हमने क्या किया, इसमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखा। तो सभी को पता है, देखिए जब 10th में हम लोगों ने पढ़ रखा है, जब कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड बर्न होता है, स्पेशली ये अल्कोहल्स वगैरह, तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो आता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के फॉर्म में। ये हमने 10th में भी रिएक्शन ये वाली पढ़ रखी है। तो इसको हमने बैलेंस किया। बैलेंस करने के बाद देखिए अब यहाँ से पता चल रहा है जो रिएक्शन है, देखिए इसमें मोल्स जो कहाँ पर हैं, ये मोल्स आगे लिखे हुए हैं, यहाँ पर जो लिखे हुए हैं दीज आर मोल्स। जैसे ओके, लेट्स सी, ये जो दे रखे हैं ये इसके आगे जो 2 लगा हुआ है इसको मोल्स को डिनोट कर रहा है। यहाँ से ये पता चल रहा है कि 1 मोल इथाइल अल्कोहल लिया था, 3 मोल ऑक्सीजन थे, तो 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बना और 3 मोल हमारा हाइड्रोजन जो H2O बना। ये यहाँ से थोड़ा सा हमें इसमें ध्यान रखना है अभी। तो यहाँ से देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रिएक्शन लिख ली है हम लोगों ने। यहाँ पर देखिए क्या हुआ, जो 1 मोल C2H5OH है उससे क्या प्रोड्यूस हो रहा है, 1 मोल C2H5OH हमारे पास है, इससे 2 मोल ऑफ CO2 बन रहा है यहाँ पर। क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन था कि जब 0.274 मोल लेंगे तब कितना कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो ये रिलेशन यहाँ से क्लियर कि 1 मोल जब लिया तो यहाँ से 2 मोल बना। क्लियर हो गया। जब इतने मोल लिया 0.274 तो उसके लिए क्या करेंगे, आप मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 0. आंसर आ जाएगा ये। तो जो आंसर आ जाएगा दैट विल बी 0.548 मोल्स ऑफ CO2 इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम 0.274 मोल्स ऑफ C2H5OH। देखिए यहाँ से सीधे सीधे क्लियर हो रहा है कि डबल बन रहा है, जितने मोल C2H5OH के हैं उससे जस्ट डबल कार्बन डाइऑक्साइड का बन रहा है। देखिए C2H5 का 1 था तो कार्बन डाइऑक्साइड के कितने बने थे, 2 बने थे। रिएक्शन से हमें क्लियर हो रहा है सीधे सीधे।
तो इसके अगर 0.274 है तो कार्बन डाइऑक्साइड के कितने बनेंगे, 2 इंटू 0.274। ये था पहला एग्जाम्पल हमारा। नाउ अगर मास मास रिलेशनशिप की बात करें तो अनदर एग्जाम्पल है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड बाय द कंबशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन। अगर 16 ग्राम मीथेन को हम लोग बर्न करें तो कितना हमें क्या मिलेगा, इसमें वाटर H2O की बात करी गई है यहाँ पे। सो वही फिर से दोबारा से पहला स्टेप हमारा क्या हो जाएगा कि वी हैव टू राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ओके, सो बैलेंस केमिकल इक्वेशन देखिए क्या हो जाएगी, CH4 प्लस O2, ठीक है, और CO2 प्लस 2H2O। यहाँ पर 2O2 है। मोल की बात करें तो 1 मोल, यहाँ पर क्या है 1 मोल है हमारे पास CH4, 2 मोल हो गया हमारे पास O2 के, और कार्बन डाइऑक्साइड 1 मोल और वाटर है 1 मोल। अब यहाँ पे जो रिलेशन है वो मास मास का दिया हुआ है, इन्होंने यहाँ पे मोल्स की बात नहीं करी है। तो हम क्या करना है, सबका हमें मास भी लिख लेना है क्योंकि हमें यहाँ पर मास की ज़रूरत है। तो यहाँ पर देखिए अगर मीथेन का मास कैलकुलेट करेंगे 16 ग्राम, ऑक्सीजन 64 ग्राम, CO2 44 ग्राम, H2O 36 ग्राम। तो यहाँ पे देखिए क्लियर हो रहा है कि 16 ग्राम जो आपने लिया 16 ग्राम अगर CH4 लिया है तो वहाँ पर H2O जो प्रोड्यूस हो रहा है दैट इज़ 36 ग्राम। इट इज़ ऑलरेडी क्लियर फ्रॉम हेयर। ओके, सो देखिए यहाँ पर क्या है 16 ग्राम अगर CH4 लिया है आपने तो 36 ग्राम H2O है। इट इज़ ऑलरेडी क्लियर। अगर वो मान लीजिए 8 ग्राम के लिए पूछता तो हम कैसे करते, देखिए कैलकुलेशन, सपोज 8 ग्राम मीथेन के लिए उसने पूछा होता तो हम लिखते 16 ग्राम, जस्ट अ मिनट, हम यहाँ पर लिखते 16, जस्ट अ मिनट, ओके, सो हम यहाँ पर लिखते 16 ग्राम मीथेन से कितना बन रहा है 36 ग्राम, ठीक है। तो 1 ग्राम से कैलकुलेट करने के लिए कितना करते, 36/16 करते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जैसे वो 8 ग्राम के लिए पूछता है या 10 जितने भी पूछता है तो वो 8 सीधे देखिए सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, हम यहाँ पर 36/16 इंटू 8 कर देते अगर 8 ग्राम के लिए इसने पूछा होता तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं इसको। नेक्स्ट जो आ जाता है नेक्स्ट टाइप का, मास और मोल, मतलब एक तरफ मास और दूसरी तरफ क्या होगा, मोल होंगे उसमें। तो ये क्वेश्चन है, हाउ मैनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम CO2 आफ्टर कंबशन। सबसे पहले क्या किया हमने, बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखी। अब यहाँ पर जो रिलेशन है देखिए, हाउ मैनी मोल्स के बारे में पूछा है और किससे पूछा है, रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम, ग्राम से पूछा है, मतलब मास इधर रिएक्टेंट की तरफ आ रहा है और उधर जो है वो मोल में आंसर निकालना है। तो हमने क्या किया, पहले रिएक्शन लिखी, CH4 प्लस 2O2, CO2 प्लस 2H2O। यहाँ पर देखिए 16 ग्राम और उधर बन रहा था 44 ग्राम। 44 ग्राम का मतलब यहाँ पर कितने मोल हो गया, अगर निकालेंगे तो गिवन वेट अपॉन एटॉमिक वेट से निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए 44 ग्राम CO2 इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम 16 ग्राम मीथेन। अगर 16 ग्राम मीथेन लिए तो 44 ग्राम CO2 मिल रही है, क्लियर हो गया। और अगर मोल की बात करें तो एक ही मोल CO2 है और एक ही मोल क्या है हमारे पास, मीथेन है। तो इसमें अगर मोल्स ऑफ CO2 निकालना चाहें तो मोल्स ऑफ CO2 देखिए इज इक्वल टू क्या हो जाता है हमारा, गिवन वेट अपॉन एटॉमिक वेट। तो गिवन वेट देखिए क्वेश्चन में कितना दे रखा है हमें, 22 ग्राम, इट इज़ ऑलरेडी गिवन टू 22 ग्राम CO2। और यहाँ पर जो मॉलिक्यूलर मास है वो कितना है, 44 वाला है हमारा, ठीक है। तो 0.5 मोल। या फिर अगर इतनी कैलकुलेशन इस क्वेश्चन में ना करें तो ये क्वेश्चन देखिए सिंपली भी हम यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं सिर्फ रिएक्शन के थ्रू। इन्होंने कहा हाउ मैनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ CO2, ठीक है। तो यहाँ से देखिए रिएक्शन से क्या दिख रहा है कि 1 मोल मीथेन है और 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड है, 1 मोल मीथेन है और 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले सिर्फ इतना निकाल लेना है कि 44 ग्राम में या 22 ग्राम में कितने मोल कार्बन डाइऑक्साइड
हो रहा है। तो 22 ग्राम का निकालेंगे हम लोग तो ये निकल के आएगा 0.5। तो इसको चाहिए CO2 जो चाहिए वो आधा मोल चाहिए। तो देखिए यहाँ से सीधे सीधे क्लियर एकदम हो रहा है कि 1 मोल अगर मीथेन है तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। अब उनने कहा है कि हाफ मोल कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कितनी मीथेन चाहिए, तो सीधा सा रिलेशन है, हाफ मोल कार्बन डाइऑक्साइड के लिए हाफ मोल ही मीथेन चाहिए। सो डियर स्टूडेंट दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाकी के 2 रिलेशनशिप हम लोग कल करेंगे। आई होप ये समझ में आ गया होगा। और आपके पास जो भी एक्स्ट्रा बुक है उसमें इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं वो आप घर पे सॉल्व करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।